तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे छत पे कई सारे गमले गिरे पड़े हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही बड़ा चंपा का प्लांट है और उस साइड पे आप देखिए कुछ पॉट्स आपको गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखिए कुछ गमले गिरे हुए हैं और टूटे हुए हैं। तो ये तबाही आखिर किसने मचाई हुई है? अगर आप सोच रहे हैं कि हवा आंधी तूफान की वजह से ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं। और ये तबाही मचाई हुई है बंदरों ने। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या आपके छत पे बंदर नहीं आते हैं, क्या वो आपके प्लांट्स को नहीं ख़राब करते हैं? तो आज मैं दिखाना चाहती हूँ दोस्तों कि बंदर क्यों ऐसा इसलिए भी पूछते हैं कई लोग क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे टाउन में बहुत सारे बंदर हैं और हर घर में बंदर आते हैं, नुकसान करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम छत पे गार्डनिंग नहीं कर सकते, आप कैसे इतने प्लांट मेंटेन करते हो? तो मैं आज दिखाना चाहती हूँ कि आते हैं बंदर, मेरी छत पे भी आते हैं, बहुत सारा नुकसान भी करते हैं। और कई बार तो होता है कि वो आते हैं, कोई नुकसान नहीं करते, चुपचाप चले जाते हैं। सामने भी आप देख पा रहे होंगे एक बंदर है, दूसरी छत से इस छत पे आ रहा है और यहाँ से वो नीचे की तरफ जाता है जहाँ क्रॉस होता है, मैं दिखाऊंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि बंदर आते हैं, कुछ भी नुकसान नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो इतने रौद्र रूप में होते हैं ना, जब छोटे छोटे बंदर साथ में बहुत सारे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। बिना वजह ही पौधों को उखाड़ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और मैं रोती थी, बंदर आते थे तो मैं मतलब खड़ी हो जाती थी किनारे, उनको देखती रहती थी, कर तो कुछ नहीं पाती थी, ना ही उन्हें भगा पाती थी, लेकिन बस मैं रोती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सब यूज़ टू हो जाता है और अब मुझे आदत पड़ गई है। थोड़ा बहुत वो नुकसान भी करते हैं तो चलता है, मैं फिर भी लगाती रहती हूँ, हिम्मत नहीं हारती हूँ। और आज मेरे पास कलेक्शन इतना ज़्यादा है कि अगर वो थोड़ा बहुत नुकसान करते भी हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मेरे प्लांट थोड़े मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अभी दिखाऊंगी आपको कि वो क्या क्या नुकसान करके गए हैं। और यहाँ पे देखिए वो कहाँ से जा रहा है, वो सारा मैंने कुछ शूट करा था, थोड़ा सा ब्लर भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वहाँ से बंदर भी थे, मुझे डर भी लग रहा था, तो मोबाइल जो है हिल रहा था काफ़ी। तो बहुत सारे बंदर आते हैं, मैंने बहुत सारी क्लिपिंग ली है, मैं सब दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, और पहले तो जैसे आवाज़ें आने लगी, मैं नीचे थी और ऊपर से छत से आवाज़ें आने लगी गमले वगैरह गिरने की। तो मैं पहले सीधे ऊपर आई और जैसे ही देखा तो यहाँ पे फैले हुए थे, नीचे ही थे बंदर, प्लांट्स के पास कुछ गमलों के ऊपर बैठे थे, कुछ गमले गिरा रहे थे। तो एकदम से मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैंने शूट नहीं किया था उस टाइम पे, अब बस उनको भगाने का था थोड़ा। फिर मैंने उनको डंडा वगैरह दिखाया तो वो फिर ऐसे जाने लगे, तब फिर मैंने शूट करा थोड़ा सा। मुझे लगा कि मैं आज दिखाऊंगी सबको कि देखो भाई, मेरे छत पे भी बंदर आते हैं और क्या तबाही मचाते हैं, तो आप भी देखो। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या किया है। देखिए ये कुछ बड़े बड़े गमले थे जिनको वो गिरा दिया है उन्होंने। यहाँ पे बैठे थे वो, यहाँ पे तोड़ तोड़ के वो स्टेम को और खा रहे थे। कुछ फल भी नहीं है जबकि, लेकिन वो कई सारे प्लांट ऐसे भी तोड़ के खाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने चेक किया कि कहीं वो मेरे ड्रैगन फ्रूट को तो नहीं डैमेज करके गए हैं, बट ड्रैगन फ्रूट को तो नहीं किया था कुछ, लेकिन मुझे फिर भी उसे थोड़ा सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आते हैं तो 2-3 दिन लगातार आते हैं और फिर वो कभी भी उसको ख़राब कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बड़ा सा चंपा का प्लांट है, सामने रखा था स्टैंड पे, तो उस पर चढ़ के झूल रहे थे बंदर, तो उसको गिरा दिया। और अक्सर इस प्लांट को गिराते हैं, तोड़ देते हैं। और तो ये जो प्लांट को जब भी तोड़ के जाते हैं ना, तो फिर इसकी जो स्टेम टूटी हुई होती है तो उसको मैं लगा देती हूँ और मेरे नए प्लांट रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग काफ़ी आसानी से लग जाती है। और थोड़ा आगे देखा तो यहाँ पे नाग चंपा के प्लांट को भी काफ़ी डैमेज किया है, काफ़ी लंबा सा प्लांट हो गया था, ये काफ़ी हाइट ले लिया था, तो उस पर भी झूले होंगे। तो पतली स्टेम जो है इसकी कच्ची होती है, टूट जाती है, तो टूट गई है और ये अब निकल गई है। तो मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। मैं सोच ही रही थी कि मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी, तो मैं सोचूं उससे पहले ही इन्होंने प्रूनिंग कर दी है। अब मुझे कटिंग, क्योंकि ये निकाल ही दी है, तो मैं लगा ही लूँगी और मेरे प्लांट रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मधुमालती की जो पत्तियाँ थोड़ी मुरझाई हुई हैं, क्योंकि पानी तो गिर रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन इतना नहीं कि पॉट को पूरा, मिट्टी को पूरा गीला कर सके, तो इसलिए इसमें पानी की कमी है थोड़ी, मुझे पानी देना होगा कुछ पौधों को, तो वो मैं बाद में दे दूँगी।
और यहाँ पे भी देखिए ये गुड़हल के प्लांट को पूरी तरह से बड़ी सी स्टेम को तोड़ दिया है। देखिए इतनी बड़ी सी स्टेम को। अब इसको मैं प्रूनर से काटूंगी क्योंकि ऐसे अगर मैं खींचूंगी तो छिल जाएगा। और यहाँ पे भी एक देखो गोरी चोरी का ये जो प्लांट है इसकी स्टेम को तोड़ा है। बट ये प्लांट जो है ना अपराजिता वाइन के साथ और साइप्रस वाइन के साथ लपेटा हुआ था, तो उस वजह से ये स्टेम जो है ये निकाल नहीं पाए हैं, फंस गई है यहीं पे। तो इसको निकाल के मैं इसकी भी कटिंग लगा दूँगी। तो इस तरह से जो है ना प्रूनिंग हो जाएगी मेरे प्लांट की। समझ लो मुझे कटिंग लगानी ही थी, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन आलस कर रही थी, शायद इसीलिए ये आए हैं और सारे ही प्लांट्स की प्रूनिंग कर दिए हैं। अब मुझे सारे ही प्लांट्स की कटिंग लगाने को मिल जाएगा। तो एक बार चले गए थे, मैंने इन्हें भगाया था ना, फिर ये दोबारा से आए थे और दोबारा से आतंक मचाया। तो कुछ बाद में मैंने क्लिप शूट करी थी, कुछ पहले शूट करी थी। तो यहाँ पे भी कुछ ये देखो चांदनी का, इस तरह से देखती जाऊँगी ना मिलता जाएगा। पता नहीं क्या क्या डैमेज किया हुआ होगा। तो 200 करते हैं, मेरे गार्डन में भी परेशान करते हैं। यहाँ से भी एक बड़ी सी कटिंग इसकी, लेकिन वो कटिंग जो है ना नीचे गिर गई है। तो मुझे अफसोस हुआ कि अब वो प्लांट तो तोड़ ही दिया है लेकिन उसकी कटिंग में मुझे नहीं मिल रही है, वो नीचे गिरा दिया है। कनेर के प्लांट को भी पूरा डैमेज किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्लिपिंग जो ली थी बंदरों की, कैसे उद्दंड मचा रहे हैं। ये हमारा जो ग्राउंड फ्लोर पे घर है, वहाँ पे बैकयार्ड गार्डन है, वहाँ पे बड़े बड़े से ट्री लगे हुए हैं, नीम का, गुआवा का, काफ़ी सारे ट्री लगे हुए हैं। वहाँ पे ऐसे झूलते हैं ना, तो कभी कभी तो यहीं से चले जाते हैं नीचे से वहाँ पे मस्ती करके, और कभी कभी जब छत पे आते हैं तो मेरे प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं। तो बस चलता रहता है इसी तरह से। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगी कि परेशानियाँ हर काम के बीच में आती हैं, लेकिन अपना हौसला कभी ना हारें। बस अपना काम करते जाएं पूरी शिद्दत से, आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल ज़रूर मिलेगा और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। तो मैंने भी अपनी गार्डनिंग से बहुत कुछ पाया है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मेरा जो भी मुझे स्ट्रेस होता है सब ख़त्म हो जाता है जब मैं अपने प्लांट्स को देखती हूँ, ग्रो होते देखती हूँ। तो एक उम्मीद आती है नई सी। तो बहुत ही पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आई है जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी है। तो बस आज की वीडियो में एक छोटा सा ये जो शेयरिंग था मेरा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, कमेंट करिए प्यारा सा, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलेंगे हम अब किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।